अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। और देखिए वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बेचारी क्या करती। अरे जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और देखिए समय कैसे बदलता है कि 5 पांडव हम नारियों के तो एक जब पति हैं, उनके ऊपर इतना गुमान करते हैं कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, मेरा पति हर बला से निकाल लाएगा। पांचाली के तो 5 पति थे, तो 5 पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच के, बाल पकड़ कर पांचाली को लाया गया जब खींच के, लाया गया जब खींच के। और द्रौपदी कह रही है ए दुष्ट दुशासन हाय दैया तुझे दया न आई, हाय दैया। वो दुष्ट दुशासन ना माना रोके टोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और इस भजन की आखिरी पंक्ति कुछ शब्दों के माध्यम से कहूंगी, फिर आखिरी पंक्ति को दोहराऊंगी कि उस सभा में बड़े बड़े गुरुजन थे, बड़े बड़े राजा थे, और गुरुजनों ने समझाया कि दुशासन ऐसा मत कर, क्योंकि नारी से बढ़कर ना कोई है दूजा। अरे ए मूर्ख, इसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी पूजा। तो देखिए समय बदल रहा है द्रौपदी का, कैसे बदल रहे हैं कि अपने माधव को याद करती है, देखती है मेरे 5 पति सभा में बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ए माधव तू ही है ऐसा जो मेरी रक्षा कर सकता है, मुझे मेरी लाज बचा सकता है। तो माधव मेरे सखा, मेरे भाई, अब मैं तुमको याद करती हूँ। और जब उसको याद करती है तो उसे याद आता है कि एक चोट पर मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक चीर बांधा था। माधव ने कहा था ऐ मेरी बहन, जिस दिन तू मन से अपने दोनों हाथों को उठा करके मुझे बुलाएगी, ऐ बहन ये वादा करता हूं कि तेरी एक पुकार में आऊंगा। तो इस भजन के माध्यम से आखिरी पंक्ति से इस बात को कहना चाहूंगी कि खड़े शिकारी 2 राक्षस एक हिरनी की घात में, बोली द्रौपद लाज है भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। और द्रौपदी ने अपने एक हाथ उठाया और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और बोली जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षा बंधन। और कन्हैया नहीं आते हैं। मैं आप सभी श्रोताओं में से पूछना चाहूंगा कि कन्हैया क्यों नहीं आते हैं? कोई जवाब देगा? क्योंकि कन्हैया ने बोला था कि अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। आपको बताना चाहेंगे, भक्त जब भगवान को याद करते हैं तो एक हाथ से अर्पण और दोनों हाथों से समर्पण होता है। तो दोनों हाथों को उठाती है और आंख बंद करती है कि अब तो भाई तेरे ही हाथों में लाज है, और दोनों हाथों को उठा करके कहती है जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षा बंधन। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि किसको ये भजन फील हुआ, किसने अनुभव किया? तो दोनों हाथ, जितने हमारे भक्त बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके तालियों से इस दरबार में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि माधव आए हैं। ऐसे ताली नहीं बजाना है, दोनों हाथों को उठाना। बोलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण